अयोध्या में चमक रहे घाट, साथ ही महिलाओं के कपड़े बदलने की है व्यवस्था। बताते चले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर मंदिर बनाने में सभी का अहम योगदान रहा। यह भूला नहीं जा सकता। आज हर जगह से श्री राम प्रतिमा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग हजारों की तादाद में आते हैं, जो सरजू स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ श्री राम मंदिर व अन्य दार्शनिक स्थलों का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। वहीं अयोध्या नगर निगम की बात की जाए तो घाटों की स्थिति देखने लायक है, जहाँ कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिल सकती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR भारत टाइम्स। मैं एसपी सिंह इस समय हूँ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। आपको बता दें, आज हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में जो मैक्सिमम चीज़ें हम दिखा सकते हैं, जो दार्शनिक स्थल हम दिखा सकते हैं यहाँ पर हैं, उनको हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस समय मैं मौजूद हूँ नया घाट पर। ये नया घाट ये एरिया कहा जाता है। ये एक पुल है जो सीधा गोंडा, बहराइच और बलरामपुर के लिए ये रास्ता गया है। और इस तरफ मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, ये दाएं हाथ की तरफ घाट बना हुआ है। ये नया घाट के नाम से जाना जाता है। और ये जो रोड गया हुआ है, जो गोंडा बहराइच के लिए जो मार्ग गया हुआ है, यहाँ पर किनारे की तरफ जो है वाहन पार्किंग, मतलब वाहन पार्किंग यहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन लोग घाट में स्नान करने के लिए यहाँ किनारे गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं। हालांकि ये पूरा एरिया जो है, जो दाएं तरफ एरिया है, वो पूरा एरिया नो पार्किंग में आता है। जगह जगह साइनेजेस जो है देखे जा सकते हैं, जो अयोध्या नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं। ऐसे में जो अवैध यहाँ पे पार्किंग, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वाहन स्वामी चले जाते हैं, ऐसे में नगर निगम द्वारा इस तरह के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा इस तरह का क्लम्प गाड़ियों में लगा दिया जाता है। और साथ ही साथ एक गाड़ी में इस तरह का एक कागज दिया जाता है, जो कि नगर निगम अयोध्या द्वारा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके वाहन को नो पार्किंग जोन में जो अवैध रूप से खड़े होने पे लॉक कर दिया गया है, जो कि 1000 रुपये जुर्माने का है। और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं इसको लगा दूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि आप अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी आ रहे हैं और नया घाट की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मुख्य मार्ग जो है मैं कहूँगा वो उस तरफ से गया हुआ है। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन वाहन पार्किंग की अगर बात करी जाए तो वाहन पार्किंग आप इसका एरिया अलग से, जब आप अंदर घुसेंगे इस मार्ग की तरफ, तो वहीं पे दिया हुआ है। यहाँ अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी करेंगे, 1000 रुपये जिसका जुर्माना आपको देना पड़ेगा। इसके बाद हम अभी अंदर चलेंगे। यहाँ पे एक ये जो नया घाट है और एक जो सरजू नदी का जो पुराना घाट है, हम वो भी दिखाएंगे। साफ़ सफाई की बात करी जाए तो नो डाउट कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई यहाँ घाटों पे देखी जा सकती है। और सबसे महत्व की बात एक ये है कि यहाँ पर जब भी घाट पे स्नान की बारी आती है महिलाओं के, तो सबसे जो बड़ी समस्या होती है वो होती है कि महिलाएं कपड़े चेंज कहाँ करें। ऐसे में कुछ प्राइवेट संस्थाओं द्वारा इस तरह के बैरक बना रखे हैं, जिसमें महिलाएं जो है निसंकोच उसमें अपना जो कपड़े हैं वो चेंज कर सकती हैं। और जल स्तर की अगर बात करी जाए तो ये जो उधर से सरजू नदी जो बह रही है, वहाँ से ये थोड़ा काट के उस नदी के धारा को ये घाट बनाया गया है। और कोई ख़ास गहरा नहीं है, आराम से बच्चे, बुजुर्ग और जो भी साथी हैं वो आराम से इसमें स्नान कर सकते हैं। लेकिन साफ़ सफाई की बात करी जाए तो देखने लायक है कि यहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई है, ज़रा सी गंदगी का नाम नहीं है। और जो सबसे अच्छी बात लगी वो महिलाओं के लिए लगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब घाट की बात आती है, जब नहाने की बात आती है, महिलाएं पुरुष सभी आते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है कि वो कपड़े चेंज कहाँ करें। ऐसे में जो कपड़े चेंज करने के लिए ये जगह बनाई गई है, ये सुनने में आया है, इसको मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, ये सुनने में ये आया है कि ये प्राइवेट जो कुछ लोग होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, वो इस तरह का जो है ये इसको कैंप कह सकते हैं, इस तरह का लगा देती हैं कि जहां महिलाएं कपड़े चेंज कर सकती हैं। ये तो राम पौड़ी घाट है। जो लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया राम पौड़ी घाट है। जो पुराना घाट है, जो सरजू नदी का घाट है, वो उस तरफ है। अभी हम उधर भी चलेंगे और उधर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह की वहाँ व्यवस्था है। ये है अयोध्या का सरजू पक्का घाट, जो कि लोगों ने बताया। और
की व्यवस्था देखी जाए, सबसे पहली चीज़ तो दिखाऊंगा, जो जल पुलिस है वो लगातार जो है वो भ्रमण कर रही है। और स्नान की अगर बात करी जाए तो इस पक्के घाट में जल स्तर जो बढ़ा हुआ है, और आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग यहाँ लगा दी गई है जल में, जिसमें जो है उस तरफ गहरा पानी है, व्यक्ति इसी तरफ जो है स्नान कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अयोध्या नगर निगम द्वारा महिलाओं के कपड़े बदलने का कमरा, महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए यहाँ सुविधाएं दी गई हैं, जो अयोध्या नगर निगम की तरफ से है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। हमारे संग कुछ दुकानदार भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जो पक्का घाट है और जब से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना है तब से और अब में कितना बदलाव हुआ है, कि पहले यहाँ पे कितना आवागमन था लोगों का और अब कितना हुआ है। सर क्या नाम है आपका? राम जी मेरा नाम। ये आप ही की दुकान है? हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये सरजू पक्का घाट है, हाँ। नगर निगम द्वारा जो कपड़े बदलने की महिलाओं की सुविधा, ये निःशुल्क होगी या? हाँ निःशुल्क है, निःशुल्क। हाँ फ्री है। अच्छा, जो जैसे जब से राम मंदिर बना है और तब से और अब में जो यहाँ के जो दर्शनार्थी हैं जो बाहर से आते हैं, तब में और अब में क्या फ़र्क नज़र आया है? अब में देखिए थोड़ा सा भीड़ तो बढ़ा ही है श्रद्धालुओं का, और व्यवस्था भी थोड़ा हुआ है। ये है कि थोड़ा अस्पतालों का, स्कूलों का व्यवस्था ठीक नहीं है। मतलब अस्पतालों स्कूलों के लिए क्या व्यवस्था है? जैसे देखिए अस्पतालों में क्या है कि अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। ना ठीक से साफ सफाई अस्पतालों में है, ना ठीक से ना वहाँ की व्यवस्था है, ना दवाई अच्छी है, ना कुछ अच्छा है वहाँ का, ना वहाँ की व्यवस्था अच्छी है इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, जो घाटों की सफाई की अगर बात करी जाए तो देखा जाए तो काफ़ी साफ सफाई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ऐसे में आप क्या नगर निगम ही पूरा कार्य देख रहा होगा, ऐसे में क्या नगर निगम के लिए कहना चाहेंगे? नगर निगम ठीक है कर रहा है, जो काम कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। हाँ ठीक है। तो कुल जो जब से प्रभु राम का मंदिर यहाँ बना है तब से और अब में काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी जो आवागमन था और ज़्यादा हुआ होगा, तो आपके व्यापार पे इस पे क्या असर हुआ है? मतलब और बढ़ोतरी हुई है या किस तरह से? क्या देखिए कुछ बढ़ोतरी भाई है, कुछ घटोतरी भी भाई है, ऐसी बात नहीं है। जैसे बढ़ोतरी तो जैसे जब आदमी का आना ज़्यादा होता है। देखिए जैसे पहले था जब से पहले नहीं था थोड़ा सा सुकून था, अब दुकानदारों के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं नगर निगम में। अब जल्दी दुकान लगाने को नहीं मिलता, बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो जो आपके द्वारा ये दुकान लगाई गई, तो क्या इसका कोई शुल्क वगैरह? नहीं कोई शुल्क नहीं। कोई शुल्क नहीं, मतलब आप काफ़ी पुराने होंगे? पुराने, आपका दो पीढ़ी से हम लग रहे हैं। अच्छा, 2 पीढ़ी से ही लगाए। क्या नाम बताया? हमारी माता जी थी, वो खत्म हो गई, हम हैं, फिर हमारे बच्चे हैं। अच्छा। 2-3 पीढ़ी बीती जा रहे हैं। क्या नाम बताया? राम जी। राम जी हमारे संग मौजूद थे। इनका जो है जो सरजू घाट है यहाँ पे बगल में इनकी दुकान है, जो पानी की बोतल है, अन्य जो गारमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे जो है सेल करते हैं। और इनका कहना है कि काफ़ी जब से प्रभु श्री राम का मंदिर यहाँ बना है, काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ हुई है, और जिससे व्यापार में भी इनके जो है कह रहे हैं कि वृद्धि हुई है। और मैं एक बार फिर वही कहना चाहूँगा कि अगर घाटों की बात करी जाए तो मतलब कहना चाहूँगा कि साफ़ सफाई के मामले में 1 नंबर है घाट। और जो महिलाओं के जो कपड़े चेंज करने की जो सबसे बड़ी समस्या आती है, हर जगह देखा जाता है, तो उसके लिए प्राइवेट कुछ संस्थाएं भी हैं जिनको मैंने अभी पहले आपको दिखाया। उसके बाद जो अयोध्या नगर निगम द्वारा इस तरह के जो है कपड़ा महिलाओं को कपड़े चेंज करने के लिए उनको एक कमरा दिया गया है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। अयोध्या प्रभु राम की इस नगरी में एक बड़ी ही अलग चीज़ देखने को मिली। आस्था रथ के नाम से ये जो है ई रिक्शा ही कहा जाएगा ना इसको? गोल्फ कार इसको कहा जाएगा। ये चल रहा है। हमारे संग मौजूद है यहाँ के निवासी जो गोल्फ कार आप चलाते हैं ना, तो आज इसका ये हम जानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि ये आस्था रथ कब से चालू हुआ और क्या इसका किराया वगैरह कैसे क्या है, लगता है नहीं लगता है, इसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है बॉस आपका? वीरेंद्र यादव। ये आस्था रथ मतलब क्या, इसका मैं समझा नहीं, थोड़ा इसके बारे में आप बता दीजिए। आस्था रथ इसलिए चली हुई जो बाहर के यात्री आते हैं उन्हें परेशानी नहीं होता है, उनको जाने के लिए मेन एग्जिट गेट तक जाती है गाड़ी। तो इसका कुछ किराया वगैरह भी है? इसका जो किराया है 20 रुपया पर हेड है। 20 रुपये पर हेड है। आप कहीं से कहीं तक जाइए, इसका 20 ही रुपया है। 20 रुपये किराया है। और ये सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे इस आस्था रथ में ये कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरे का कहाँ पे ये रिकॉर्डिंग होती है इस कैमरे की? ये जो होता है
पैसे का कलेक्शन शाम को जमा होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर सुरक्षा की भी बात करें उस दृष्टि से भी इस कैमरे का जैसे जो टूरिस्ट के आते हैं सामान वगैरह भूल जाते हैं, अच्छा, इस कैमरे द्वारा इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे कहाँ होती है? आपके पास होती है या इसका कहीं कुछ कनेक्शन है? इसका एक ऑफिस बना है वहाँ पे, इसका सब वहाँ पे जितना बायोडाटा रहता है सब कंप्यूटर के द्वारा। अच्छा, मतलब अगर सवारी वगैरह का अगर कुछ छूट जाता है तो उसके लिए रखा है या कलेक्शन के लिए रखा है? और सेफ्टी मेन जो बात है वो सेफ्टी की बात है कि सेफ्टी के लिए कैमरा लगा हुआ है, जिसका एक अलग ऑफिस बना हुआ है जहाँ पे ये सारी रिकॉर्डिंग सेव होती है, और यदि कोई ऐसी बात होती है इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसको देखा जा सकता है, कुछ अगर कोई घटना हुई है उस तक पहुँचा जा सकता है। हमारे संग क्या नाम बताया था आपने? वीरेंद्र। हमारे संग वीरेंद्र कटियार जी थे जो ये गोल्फ कार जो है उसके चालक हैं, और इन्होंने आज हमें इस गोल्फ कार के बारे में बताया। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, कब से चालू हुई है गोल्फ कार? से चालू हुई ये 2000 राम मंदिर उद्घाटन से राम मंदिर उद्घाटन से 2 महीने पहले गोल्फ कार को चलाया गया है। किराया इसका फिक्स है 20 रुपये। आप अगर आते हैं, जैसे अन्य जगह देखा जाता है कि कभी कभी नई सवारी देख के ई रिक्शा चालक जो है वो अपने मनमाने ढंग से किराया बताते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। 20 रुपये फिक्स किराया है। आप कहीं भी जाना चाहें ना, कहीं भी जाना चाहें 20 रुपये दे के आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये खासियत, और अगर कहेंगे ये अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा चला। नगर निगम की अभी तक हम बात कर रहे थे साफ़ सफाई के मामले में, तो नगर निगम द्वारा जो साफ़ सफाई है वो बहुत अच्छी है, जिसको देखा जा सकता है। और ये अयोध्या विकास प्राधिकरण की बात करी जाए तो जिनके द्वारा एक ये नई गोल्फ कार की जो पहल की गई, जिसमें 20 रुपये से आदमी जो है बैठ सकता है, कोई मनमाना किराया जो रिक्शा चालक है उसको वसूल नहीं कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही जाएगी। और अयोध्या विकास प्राधिकरण के लिए जो है ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जो हमारे दूर दूर से लोग आते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने, मंदिर देखने, हनुमानगढ़ी देखने, अन्य जो स्थान है वो देखने, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। जो यहाँ के लोग हैं उनको लूटा नहीं जा सकता है, उसके लिए गोल्फ कार जो है उसके उपयोग हम कर सकते हैं।